वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शक, मनुष्य जीवन एक उत्सव है, किंतु हमने इस उत्सव को भूल ही गए हैं। सदैव दुख में, दरिद्रा में, परेशानी में डूबे हुए हैं। उत्सव तो जीवन में हमारे कभी कभार ही आता है और उत्सव की तैयारी के लिए हम बहुत सा जीवन व्यतीत कर देते हैं। यूं ही बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। यदि घर में कोई विवाह है तो विवाह के 6 महीने पहले की तैयारी आरंभ हो जाती है, एक छोटे से एक दिन के विवाह के लिए। एक दिन का उत्सव, जीवन का उत्सव। होली है, दिवाली है, ईद है, इसके लिए हम कुछ हफ्ते पहले तैयारी आरंभ कर देते हैं। किंतु जो जीवन है, जो इतनी विराट देन है उस ईश्वर की, उस उत्सव के लिए जो प्रतिदिन होता है, जो सूर्योदय के साथ आरंभ हो जाता है प्रतिदिन, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो हमें मिल गया ना। जो चीज हमें बड़ी आसानी से मिल गई, बिना मांगे ही मिल गई। यदि हमने भी 33,000 करोड़ योनियां भुगती होती और उसका दर्द सहा होता और वो हमारा को याद होता, मनुष्य जीवन को याद होता, तो हम इस जीवन की कदर कर पाते। तब हम जान पाते कि प्रतिदिन हमारा उत्सव है, किंतु हमारा प्रतिदिन कष्ट में गुजरता है। किस प्रकार का कष्ट है? जीवन का 90% कष्ट इस बात का है कि उसको कष्ट क्यों नहीं है। ये जीवन के 90% कष्ट का कारण यही है कि वह सुखी क्यों है, उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास बंगला क्यों है, उसके पास पैसा क्यों है। जो ईश्वर ने अपने आप को सुख दिए हुए हैं, जो हमें नियमतें बख्शी हुई हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते, क्योंकि वो तो फोकट में मिल गया। तो ये है फोकट में मिलने की स्थिति। जो चीज बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी कष्ट के, बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से हमें उपलब्ध हो जाती है, उस चीज की हमें कद्र ही नहीं होती।
इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र बड़ी आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है, बड़ी सहजता से मिल जाती है, बड़ी सरलता से आ जाती है, और ईश्वर की भक्ति तो बड़े कष्ट से आती है। वास्तुशास्त्र जो आपको मिलता है सहजता से, सरलता से, वो वास्तुशास्त्र नहीं है, वो मात्र एक जानकारी, क्योंकि इसका ज्ञान तो बहुत कष्ट से मिलता है, बहुत मुश्किलों से मिलता है, बहुत त्याग करने के बाद मिलता है, और ये ज्ञान हर एक के पास उपलब्ध भी नहीं है। आप देखेंगे आज हर व्यक्ति को, जिसको आप पहले भी जानते होंगे, जिसको पहले भी सुना होगा, पहले भी देखा होगा, पहले भी पता होगा, वो पामिस्ट्री भी कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा है, तंत्र विद्या भी कर रहा है, शादी ब्याह भी कर रहा है, मैरिज ब्यूरो भी खोल रहा है, और साथ में उसने वास्तुशास्त्र भी लिख दिया है। एक आर्किटेक्ट भी है और वास्तुशास्त्री भी है। आर्किटेक्ट तो आप बिल्डिंगें बना रहे हो, वास्तुशास्त्र से आप उसमें ईश्वर का जो तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, उसको डाल रहे हो। आपने वास्तुशास्त्र की एक ब्रॉड गेज में जानकारी तो इकट्ठी कर ली कि ड्राइंग रूम इधर, बेडरूम इधर, किचन इधर और टॉयलेट यहां पर, किंतु अविवाहित लड़की के लिए कौन सा स्थान उचित होना चाहिए ये नहीं मालूम। सकारात्मक ऊर्जा को किस प्रकार से स्थापित करना है ये नहीं मालूम। नकारात्मक ऊर्जा को किस प्रकार से निकालना है ये नहीं मालूम। समृद्धि के लिए कौन से मंत्र हैं जिनका वहां पर आह्वान करना है, कौन से देव हैं ये नहीं मालूम। यही तो अंतर है जानकारी और ज्ञान के अंदर। और हम कहते हैं जी हमने 10 बार वास्तुशास्त्र करवाया। मैं कहता हूं कि आपने 10 बार बेवकूफ बने और 11वीं बार फिर बनने को तैयार हैं। इससे बेहतर है आप नहीं करवाते। जीवन उत्सव है। जिस प्रकार से आप उत्सव मनाने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें, अच्छे से अच्छे कारीगर, अच्छे से अच्छा सामान लाते हैं, उसी प्रकार जीवन के लिए भी कीजिए। आपका मकान बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत भाता है, बहुत तारीफ कर जाते हैं आपके मकान की, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, क्या कलर्स हैं। किंतु आपके दो के जीवन में, पति और पत्नी के जीवन में सुहाग नहीं है, दुख है, कष्ट है। एक दूसरे को देखते ही ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं इकट्ठी हो गई। तो क्या फायदा है ऐसी तारीफ का कि जो जीवन का जो उत्सव है उसको तो दुख दे दिया, और उस झूठी तारीफ को जो क्षण भंगुर के लिए है उसकी क्या फायदा, क्या लाभ है। स्वार्थी बनो। लोग कहते हैं निस्वार्थ रहो, मैं कहता हूं स्वार्थी बनो। पहले अपना भला सोचो। यदि अपना भला कर लोगे तो दूसरे का भला करने के लिए सक्षम हो पाओगे। अपने ही टांगों पर खड़े नहीं हो पाते तो दूसरों को सहारा कहां से दोगे। अपना पेट खाली है, दूसरे को रोटी कहां से दोगे। रोटी आएगी तो पहले खुद को भूख लगेगी। सामने वाला खा रहा होगा तो लालसा उसमें अटकेगी। तो क्या फायदा ऐसा किसी को भोजन करना, मत करो। आपको बहुत से ऐसे विद्वान मिलते हैं जो कहते हैं दान करो, धर्म करो, ईश्वर का नाम लो। ये व्यापार, ये धन दौलत सब नकारात्मक है, सब त्यागने योग्य है, बिल्कुल त्यागने योग्य। तो जो कर रहे हैं वो उसको साथ में क्यों ले जाते हैं, वो क्या करेंगे उसको। इस जीवन के उत्सव को उत्सव की तरह मनाओ और वास्तुशास्त्र द्वारा इस जीवन के उत्सव में खुशी, शांति और समृद्धि की लहर लेके। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।